विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि विमल की माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर झुकी हुई थी, पर फिर भी वो अपना काम खुद कर लेती थीं। बेचारी विमल की माँ, विमल की पत्नी और उसके बच्चों की आंखों में खटकती थीं। दादी, आप ऊपर वाले कमरे में जाइए, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे प्रशांत ने कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बड़े ही प्यार से कहा। नहीं दादी, आप मेरे दोस्तों के सामने मत पढ़ना, वो मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं, प्रशांत ने जोर से अपनी दादी पर चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ प्रशांत, चिल्ला क्यों रहे हो? विमल की पत्नी श्वेता ने कहा। देखो ना मम्मी, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आने वाले हैं, प्रशांत ने शिकायत करते हुए कहा। माँ जी, आप ऊपर वाले कमरे में चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करवाती रहती हो? श्वेता ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कपूरा जी चुपचाप उठकर जीने से ऊपर जाने लगीं। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी कपूरा जी जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। विमल बगल वाले कमरे में बैठे सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो बेबस था। अगर विमल कुछ कहता भी तो पत्नी और बच्चे विरोध करने लगते। विमल एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसका ससुराल भी उच्च घराने में था, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। एक दिन रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी उन्हें ये बताते हुए कि ये मेरी सास हैं, इसलिए मैंने उनसे ये बोल दिया कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज करवाने यहाँ आई हैं। ये सुनकर विमल को रोना आ गया। फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की स्थिति कपूरा जी अच्छे से जानती थीं और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो चुपचाप सब सहन कर लेती थीं। विमल अब बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ परिवार और समाज के हिसाब से जीने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा विमल, बहुत दिन हो गए हैं गांव गए, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ छोड़ दे, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ, वहाँ तो कोई सगा संबंधी नहीं है, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। तभी श्वेता बोल पड़ी, अरे वहाँ सब गांव वाले हैं ना, और हाँ, तुम्हारे मामा जी भी तो वहीं रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। श्वेता की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कपूरा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि वहाँ गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे वो अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए मजबूर था। माँ को गांव में छोड़कर आते हुए उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा।
कुछ दिनों बाद उसके चाचा जी जो अफ्रीका में रहते थे वो आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था और जब उसके पापा जिंदा थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले हैं। पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग बहुत उत्साहित थे। अफ्रीका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उज्जवल जी ने जैसे ही घर में कदम रखा सबने मिलकर खूब उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी जी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर उज्जवल जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। चाचा जी वो गांव में हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, श्वेता ने तुरंत कहा। डॉक्टर उज्जवल जी ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उज्जवल जी सब समझ गए और वो बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि कपूरा जी को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग पर बेसहारा पड़ी हैं। डॉक्टर उज्जवल जी दौड़कर कपूरा जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कपूरा भाभी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वह बेटा विमल, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उज्जवल जी ने विमल को डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। कपूरा जी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है, भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुद्रूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उज्जवल जी ने श्वेता की ओर तिरछी नज़रों से देखा। श्वेता एकटक विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो ये कपूरा भाभी की संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम लगभग 1.5-2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इसी कुद्रूप मां ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। श्वेता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा उज्जवल जी की आंखों से आंसू निकल आए। अब भाभी, आप मेरे साथ अफ्रीका चलेंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के साथ आप नहीं रहोगी। डॉक्टर उज्जवल ने अपनी भाभी कपूरा जी से कहा। विमल तो बिल्कुल सन्न सा खड़ा था। डॉक्टर उज्जवल जी जो उसके चाचा थे, उन्होंने आज जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो दौड़कर आगे बढ़ा और अपनी माँ कपूरा जी के कदमों में जा गिरा। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने गुस्से भरी निगाहों से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। श्वेता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास कपूरा जी से आंख मिलाए। कपूरा जी ने अपनी बहू श्वेता की मनोस्थिति को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो घर से बाहर निकाल दूंगी। श्वेता और बच्चों ने कपूरा जी के पैर पकड़ते हुए अपने आज तक किए हुए व्यवहार पर
माफ़ी मांगी। माँ तो माँ होती है, माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।